मेरा साथ रहे कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका मामा जी से कहती है, मैं तो दंग रह गई आपको चोरी करता हुआ देख। मामा जी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। गोपिका कहती है कि मैं एक शर्त पर आपको माफ़ करूंगी, अगर आप सारी चीज़ें वापस लौटा देंगे तो। मामा जी एक एक करके गोपिका को सारी चोरी किए हुए चीज़ें लौटा देते हैं। गोपिका कहती है, आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो प्रिया बहन आपको पुलिस में दे देंगी। प्रिया भी गोपिका से सॉरी कहती है। गोपिका वहाँ से चली जाती है। प्रिया मामा जी को बहुत डांटती है। गोपिका रसोड़े में काम कर रही होती है, तभी चिराग आता है। गोपिका चिराग से कहती है कि तुम मुझे इंग्लिश पढ़ाना। तभी चिराग कॉपी लेकर आता है और गोपिका को रसोड़े में सब्जी और वेजिटेबल्स के अंग्रेजी में नाम सिखाता है। गोपिका भी बहुत मन लगाकर पढ़ती है। गोपिका चिराग से कहती है, अगर आज की क्लास ख़त्म हो गई हो तो मैं माँ जी को दूध लेकर जाऊँ। तभी गोपिका हल्दी वाला दूध मिथिला जी को लेकर जाती है। मिथिला जी बहुत ही खुश होती है। मिथिला जी कहती है कि तुम मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रख रही हो। तभी सक्षम भी ये सुन लेता है। मिथिला जी गोपिका को थैंक यू कहती है। गोपिका कहती है, आपने तो मुझे पराया कर दिया, मैं आपकी बेटी तो हूँ। तभी सक्षम कहता है, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक कह रही है, तुम बिल्कुल एक बेटी की तरह माँ का ख्याल रख रही हो। तभी मिथिला जी कहती है, मेरी बात छोड़ो और आज तुम दोनों शाम को डिनर पर चले जाओ। गोपिका कहती है, माँ जी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी मिथिला कहती है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम एक साथ थोड़ा समय गुजार लो। तभी सक्षम कहता है कि मैं आज रात गोपिका को डिनर के लिए लेके जाता हूँ, इसलिए मैं 2 टेबल बुक कर देता हूँ। तभी मिथिला सक्षम वहाँ से चला जाता है। मिथिला गोपिका से कहती है, तुम भी जाओ और शाम के लिए तैयार हो जाओ। वही प्रिया बहुत ही परेशान होती है कि उसको वो लेटर किसने लिखा। तभी वो सुनती है कि सक्षम डिनर के लिए 2 टेबल बुक कर रहा है। प्रिया बहुत ही खुश होती है और सक्षम से कहती है, वाह सक्षम, तुमने हमारे लिए डिनर प्लान किया है। तभी सक्षम कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने और गोपिका के लिए डिनर प्लान किया है। तभी प्रिया को गुस्सा आता है। वो सक्षम से कहती है, मुझे पता नहीं चलता तुम कब क्या करते हो। तभी सक्षम कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी प्रिया कहती है कि तुम तो गोपिका से प्यार नहीं करते, तो तुम अपना रिश्ता उसके साथ क्यों निभा रहे हो। सक्षम को गुस्सा आता है। सक्षम कहता है कि मैं अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गोपिका के बारे में कुछ भी कहो। मैं जानता हूँ कि गोपिका कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी कुछ क्वालिटी है जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वो मेरे परिवार का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखती है, इसीलिए मैं गोपिका को खुश रखना चाहता हूँ। प्रिया कहती है, तुम और गोपिका कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। सक्षम को गुस्सा आता है। वो प्रिया को डांटता है और कहता है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। और सक्षम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। प्रिया भी बहुत परेशान होती है और सोचती है कि आज सुबह से मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। प्रिया अपने सर से बैंडेज निकालती है और ज़मीन पर फेंकती है। वो देखती है कि उसके बैंडेज में मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है। प्रिया उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि उसके बैंडेज में ये मेमोरी कार्ड कहाँ से आया। प्रिया अपने कमरे में जाती है और उस मेमोरी कार्ड को लैपटॉप पर प्ले करती है। वो देखती है कि उसमें सारे सबूत होते हैं जहाँ प्रिया ने मिथिला जी पर हमला किया हुआ होता है। तभी प्रिया को फ़ोन आता है और कहता है कि ऐसे बहुत सारे सबूत हमारे पास है, आज शाम को तुम 2 लाख रुपए लेकर आ जाना, वरना ऐसे सबूत पास बहुत है और हम इसे रिलीज़ कर देंगे। प्रिया बहुत ही डर जाती है और वो सोचती है कि ये कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। प्रिया जैसे ही देखती है वो मेमोरी कार्ड वहाँ से गायब हुआ होता है। गोपिका वहाँ से जा रही होती है। गोपिका के हाथ मेमोरी कार्ड लगता है। गोपिका सोचती है ये मेमोरी कार्ड यहाँ पे कैसे, शायद ये सक्षम का होगा। मामी जी के घर पे तेजल हितेन के कबड़ में से सारे कपड़े फेंक देती है। हितेन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, मेरे कपड़े अलमारी से क्यों फेंक रही हो। तेजल कहती है कि अब ये अलमारी में सिर्फ मेरे ही कपड़े रहेंगे, अगर अमीर घर की लड़की से शादी की है तो उसे झेलना भी सीखो। तेजल से कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक मैं नहा के आता हूँ ये कपड़े, मेरे सारे कपड़े तुम कबड़ में रख देना। हितेन वहाँ से नहाने चला जाता है। तभी तेजल देखती है कि विनय उसके कमरे में आता है। तेजल बहुत ही घबरा जाती है और विनय को वहाँ से जाने के लिए कहती है। विनय कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तभी हितेन की आवाज़ आती है। तेजल घबरा जाती है और विनय को कबड़ में लॉक कर देती है। तभी हितेन आता है और कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया। तभी प्रिया डर जाती है
और वो हितेन से कहती है मैं तुम्हारे सारे कपड़े कबर्ड में रख दूंगी। हितेन सोचता है अब आ गई ना लाइन पर, और हितेन कहता है मैं नाश्ता करने जाता हूँ। प्रिया अलमारी में से विनय को बाहर निकालती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं गोपिका सक्षम के पास दो साड़ियाँ और मेमोरी कार्ड लेकर आती है और सक्षम से कहती है कि इन दोनों साड़ियों में से मैं कौन सी साड़ी पहनूं। सक्षम कहता है तुम्हारा जो मन हो तुम वो साड़ी पहन लेना। तभी गोपिका सक्षम से कहती है ये मेमोरी कार्ड मुझे प्रिया बहन की दरवाजे के बाहर मिला, मुझे लगा ये आपका है। सक्षम कहता है दिख तो नहीं रहा है ये मेरा है, लेकिन मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। सक्षम मेमोरी कार्ड लैपटॉप में डालता है लेकिन कुछ प्ले नहीं हुआ होता है। तभी प्रिया मेमोरी कार्ड ढूंढते ढूंढते सक्षम के कमरे के बाहर आती है और वो देखती है कि मेमोरी कार्ड तो सक्षम ने लैपटॉप में डाल दिया है। वो बहुत ही घबरा जाती है। वो सपना देखती है कि सक्षम ने वो मेमोरी कार्ड ऑन कर दिया है और सब कुछ देख लिया है। सक्षम एक डंडा लेकर प्रिया को मारने लगता है। प्रिया का सपना टूट जाता है और प्रिया जोर से चीखने लगती है। सक्षम प्रिया को देखकर कहता है तुम इतनी जोर से क्यों चीखी। तभी प्रिया कहती है मैं तुमसे बात करने आई हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। सक्षम कहता है कि हाँ। गोपिका कहती है किस बात की माफ़ी। तभी प्रिया कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था। गोपिका कहती है किस बात पर। तभी सक्षम कहता है कुछ नहीं, कुछ बिजनेस की बात थी, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन प्रिया को समझ में नहीं आता कि वो मेमोरी कार्ड वहाँ से कैसे ले जाए। वो सक्षम का लैपटॉप छीनती है और कहती है कि ऐसे कैसे तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तुमने मुझे, जब तक तुम मुझे दिल से माफ़ नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो चुपके से लैपटॉप में से मेमोरी कार्ड निकाल देती है। सक्षम कहता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। प्रिया भी मेमोरी कार्ड निकालने में कामयाब हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है और सोचती है मैं और तुम्हें और गोपिका को एक साथ कभी नहीं रहने दूंगी, और प्रिया वहाँ से चली जाती है। सक्षम गोपिका से कहता है कि जाकर तुम तैयार हो जाओ। गोपिका भी बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। और आज का एपिसोड यही था। सोमवार के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम गोपिका के साथ कुछ रोमांटिक डांस करता है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।